ओके, देखिए आज हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस, देखिए आप, तो फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर दिया है आपको सॉल्व करना है पहले इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा आपको। फिर p की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ मेथड का नाम दिया नहीं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसके इक्वल टू 6 दिया है, इसके इक्वल टू 6 दिया है, मतलब ये दोनों बराबर तो हो ही सकते हैं। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2y इक्वल टू, कैसे भी आपको सॉल्व करना है कोई भी मेथड लगा के देखिए। ये x 6 के इक्वल था, 2x प्लस वाई भी 6 के इक्वल था, दोनों के इक्वल कर दिया। y इस साइड लाएंगे, माइनस करेंगे तो 2y से y गया तो आ गया आपके पास y। ओके, अब 2x x इस साइड लेके माइनस करिए तो 2x से x माइनस होगा तो हो जाएगा कितना, x। तो y इक्वल टू एक्स आ गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से किसी में भी y इक्वल टू एक्स रख दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए सेकेंड में रखते हैं y के प्लेस पर x, तो यहाँ पर कितना है 2x, और y के प्लेस पर x रखेंगे इक्वल टू 6, हो गया आपके पास 3x इक्वल टू हो गया 6। 3 यहाँ अपॉन में जाएगा तो 6/3, तो 6/3 हो जाएगा आपके पास से क्या, 2, ठीक है। 6/3 होगा तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आएगा तो यहाँ पुट कर दीजिए y इक्वल टू 2। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आंसर है। अब आपको निकालना है क्या, आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ पर p की वैल्यू। एक आंसर तो हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, इतना कर देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर x y की वैल्यू पुट कर दीजिए, p की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू पुट करिए 2, ओके, और x की वैल्यू भी आप पुट करिए 2, और इधर प्लस 2 है पहले से, 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल, तो इधर यहाँ पर 2p और इस साइड 0 बचेगा, तो यहाँ p इक्वल टू 0/2, तो मतलब हो जाएगा p इक्वल टू 0, समझ गए। तो एक आंसर ये हो जाएगा, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आप इधर देखेंगे अगर 22, तो 22 में आपको मिलेगा क्या, देखिए तो इस 22 में आपको दिया गया है DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC के, AD आपके पास है 3, ठीक, और BD है आपके पास 4, ठीक, AC है आपके पास ये पूरा है 14, ठीक, पूरा है यहाँ से यहाँ तक 14, ठीक। AE की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो AE जो फाइंड करना है उसको x ले लेते हैं। EC बताइए कितना हो जाएगा, टोटल 14 है, AE x है, तो EC हो जाएगा आपके पास 14 माइनस x। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट डी है, DE पैरेलल है BC के, ये गिवन है। तो गिवन होते ही जैसे पैरेलल है, बाई BPT से क्या हो जाएगा, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से होता है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD क्या है आपके पास 3, BD क्या है 4, AE x यही निकालना है आपको, फाइंड करना है, EC 14 माइनस x, ठीक। तो अब आप देखेंगे, क्रॉस करिए इसका, 14 3 जा 42, और 3 का x में इंटू होगा 3x इक्वल टू 4 का x में 4x, ठीक। तो इसको इस साइड कर देते हैं, तो 42 इक्वल टू हो गया 7x, 7 यहाँ अपॉन में करेंगे तो 42, ये 4 है, 42/7, तो x इक्वल टू 42/7, तो आ गया आपके पास कितना 6। तो मतलब AE की लेंथ होगी आपके पास 6। अगर आपको इसकी लेंथ पूछी होती EC की, तो ये 14 से माइनस कर देते तो यहाँ आ जाता कितना 8। ओके,
तो ये आंसर है। चलिए इसके नीचे बी और में है, उसको हम लोग करते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस को, यहाँ है आपको कह रहा है फिगर गिवन है, यहाँ पर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी एस यहाँ पर अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 दिख रहा होगा आपको। अब ये इंटरसेक्ट करते हैं एम पर। आपको शो कराना है क्यू एस एम सिमिलर है पी टी एम के, क्यू एस एम सिमिलर है पी टी एम के। तो यहाँ एक 90 है, ये 90 डिग्री एंगल, और दूसरा इन दोनों ट्रायंगल में एक 90 इक्वल, यहाँ पर 90 होगा, तो यहाँ 90 इक्वल क्योंकि ये गिवन है, और दूसरा ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल किस में जो भी यहाँ दिया हो क्यू एस एम एंड ट्रायंगल पी टी एम, ठीक है, क्यू एस एम पी टी एम। तो आपको अब करना क्या है कि इन दोनों में साइड प्रपोर्शन दिखा दीजिए या एंगल इक्वल दिखा दीजिए, जो यहाँ पर मिलेगा वही दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे पी टी एम एंगल पी टी एम इक्वल टू एंगल क्यू एस एम, एंगल क्यू एस एम, और ये इक्वल टू है 90 डिग्री, अल्टीट्यूड है तो गिवन है, गिवन आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, गिवन प्रूफ जो भी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, गिवन है। अब दूसरा ऐसे ही पी एम टी एंगल पी एम टी इक्वल है, पी एम टी इक्वल है क्यू एम एस के, एंगल क्यू एम एस के। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, तो एंगल सिमिलरिटी से देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गया था। हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल क्यू एस एम सिमिलर है ट्रायंगल पी टी एम के। क्या रीजन लिखना है, बाई दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बस आपको ऐसा लिख देना है, ख़त्म, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन अ गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ओ क्या है आपके पास, सेंटर, यहाँ पर ओ सेंटर है। अब कह रहा है आप सर्कल पी ए पी बी टेंजेंट, ये टेंजेंट दिया है एक्सटर्नल पॉइंट से, ओ पी 10 है, ओ पी यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, पी ए 8 है। तो आप जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होता है, ये भी 8 हो जाएगा। अब आप देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर, डायामीटर बताना है, मतलब आपको निकालना है 2r, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, इसको हम अगर सेंटर से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर हो जाएगा रेडियस r, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, तो बाई पी जी टी आप लिखेंगे, बाई पी जी टी क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस की जगह आर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आप 10 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, परपेंडिकुलर आप इन दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं 8 को ले लेता हूँ, बेस को हम ले लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस तो 90 के सामने होगा इसलिए हमने 10 के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 64 माइनस करेंगे 100 से 36 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो रेडियस आ गई आपके पास 6, तो डायामीटर आपका हो जाएगा कितना, तो डायामीटर हो जाएगा कितना 2r, रेडियस का डबल होता है डायामीटर, तो 2 इंटू 6 मतलब हो गया कितना 12 सेंटीमीटर डायामीटर, ये आंसर है, ठीक है। आपको डायामीटर पूछा है। ओके, देखिए इस 24 वाले क्वेश्चंस को, 24 में आपको दिया है यहाँ पर क्या, आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आपको tan a इक्वल टू √3, और आपको वैल्यू बतानी इसकी। तो हम जानते हैं यहाँ पर अगर tan a इक्वल टू यहाँ दिया है √3, तो √3 होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी, 60 डिग्री की, tan कैंसिल, तो a इक्वल टू आ गया आपके पास 60 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ आराम से रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कितना cos स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ sin स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है क्या, आप बताइए, तो 1/2
होती है स्क्वायर लगा स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, तो √3 का स्क्वायर 3, 4 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया आपके पास कितना माइनस, बेस सेम है तो नीचे 4 ऐसे ही लिख देंगे, तो 1 - 3 करेंगे -2 आएगा, 2 से काट देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बी और वाला करते हैं हम। तो बी में देखिए और वाले में क्या दिया है, x साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप x को एच टी रहने दीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ पे पहले से दिया है √3/2। अगर आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का √3/2 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तब बचा माइनस का 1, माइनस को उस साइड 1 ले जाइए -1 को, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो मतलब आपके पास क्या आएगा x × √3/2 = 1। ठीक है, 1 आया तो 2 को यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए इनटू में और √3 को अपॉन में। ये समझ गए ना, √3/2 को उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 को उस साइड ले जाएंगे। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करें, 2 यहाँ 1 में इंटू हो जाएगा, तो बताइए 2 1 में इंटू होगा तो कितना होगा, x = 2 और √3 यहाँ इंटू में है तो अपॉन में हो जाएगा। ये आंसर लिख दीजिए या इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे तो √3 × √3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक, ओके, देखिए 25वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिया है ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 है, तो सभी 10 ही होगी, आप समझ गए होंगे, स्क्वायर है इसलिए साइड इक्वल ही होगी सभी के। अब कह रहा है इसमें एक सेक्टर, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सेक्टर बना दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर में 90 होता है, तो एक तरह से क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेंट। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, तो इस स्क्वायर से, स्क्वायर के एरिया से मतलब हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन = क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों लिख रहा हूँ सेक्टर की जगह, सेक्टर की जगह क्वाड्रेंट इसलिए लिख रहे हैं कि सर्कल का 1/4 है, यहाँ 90 है इसलिए। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर और क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr² बाई कितना 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू दी है 3.14 और r की वैल्यू आपके पास यहाँ पर रेडियस 5 दी है। ठीक है, रेडियस यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा r² 25 और यहाँ पर हो गया कितना 4। ओके, आप इसको पहले 25 का इंटू कर दीजिएगा, 4 से डिवाइड करके 100 से माइनस कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।